अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है। द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स इज़ 51। फाइंड द थ्री इंटीजर्स। ठीक है, सम है। ठीक है, किसका? थ्री कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स। कंसेक्टिव ये होता है जो एक साथ आ रहे हो, जैसे 1 2 3 या 5 6 7 जो एक साथ आ रहे हो उसको हम कंसेक्टिव। अब ये यहाँ पे क्या आ गया? ऑड इंटीजर्स हमने लेने हैं, तो उन सब का सम क्या आना चाहिए? 51। तो वो जो थ्री नंबर है ना, ये जो थ्री नंबर है हमने वो फाइंड करने हैं कि वो कौन से थ्री इंटीजर्स होंगे जिनका सम 51 आता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। लेट फर्स्ट ऑड इंटीजर हम कहते हैं x है। ठीक है, सेकंड ऑड इंटीजर वो हम कहते हैं x प्लस 2 है। अब हमने यहाँ पे 2 क्यों लिया है? क्योंकि ऑड इंटीजर्स थे, तो अगर x समझें, हम सपोज करते हैं 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट करें तो क्या आ जाएगा? 2 और 1 3। ठीक है, तो 1 3 5। अब हमने क्या लेना है? कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स है ना, तो देखिए वो 1 3 5 बनने चाहिए। ठीक है, तो थर्ड ऑड इंटीजर्स वो हम x प्लस 4 लेंगे, तो x में जब हम 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा हमारे पास। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इसमें क्या है? सम करना था, तो हम x में प्लस x प्लस 2 करेंगे, फिर प्लस x प्लस 4 करेंगे, इज इक्वल टू 51। तो ये देखें x x x 3 दफ़ा x था तो 3x प्लस 2 और 4 6 इज इक्वल टू 51। 3x इज इक्वल टू 51 में से ये देखिए यहाँ प्लस 6 हो रहा था, वहाँ गया तो माइनस 6। 51 में से 6 गया तो 45। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। और 45 अंदर रखेंगे, 3 को बाहर रख के इसको हम करेंगे डिवाइड करेंगे, या आप यहाँ कटिंग भी कर सकते थे। ठीक है, 3 15 ज़ार 45 होता है, तो x इज इक्वल टू 15 आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमने एक x की वैल्यू निकाली, वो 15 है। तो फर्स्ट ऑड इंटीजर हमारे पास क्या है? 15। सेकंड ऑड इंटीजर क्या है? जब हम यहाँ पे 15 पुट करेंगे, 15 प्लस 2 वो क्या हो जाएगा? 17। फिर थर्ड ऑड इंटीजर वो क्या है? x में 15 प्लस क्या? 15 प्लस 4 19। तो जब आप 15 17 19 को प्लस करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? 51। क्वेश्चन नंबर 9 है। अब्दुल्ला पिकअप 96 balls and place them into two buckets. One bucket has 28 more balls than the other buckets. How many balls were in each bucket? अब्दुल्ला ने क्या किया? 96 बॉल्स ली हैं और उसको दो बकेट्स के दरमियान में प्लेस किया। ठीक है, तो एक बकेट में जो है वो 28 ज़्यादा बॉल हैं दूसरी बकेट से। ठीक है, हाउ मैनी बॉल्स वर इन ईच बकेट? ईच बकेट में यानी एक उसमें बकेट में कितनी बॉल्स होंगी? ठीक है, तो टोटल बॉल्स हमारे पास क्या है? 96। हम क्या कहते हैं कि जो एक बकेट है ना उसमें कितनी, हम ये खुद से हम लेट करें। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ बॉल्स पुट वन बकेट। वन बकेट में कितनी बॉल्स हैं? x। ठीक है, नंबर ऑफ बॉल्स पुट इन अदर बकेट। अदर बकेट में क्या है? उसमें देखें लिखा हुआ है 28 मोर देन, तो हम इसमें क्या करेंगे? x में प्लस कर देंगे 28। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इस x को इस x में x प्लस 28 में प्लस करेंगे तो इक्वल टू टोटल कितनी थी? 96, तो वो इस साइड पे आएगा। हमेशा टोटल वाला आपने इस तरफ लिखना है। ठीक है, फिर देखें x और x कितना हो गया? 2x प्लस 28 इज इक्वल टू 96। अब 28 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ आके माइनस हो जाएगा, तो 68 आ गया। तो 2x, यहाँ x मल्टीप्लाई हो रहा था ना 2 से, तो 2 क्या है कि हम इसको उस तरफ ले जाते हैं। तो अब इसको हम या तो यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं, 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6 2 4 ज़ार 8, या इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक नंबर हमारे पास आ गया 34। यानी क्या है कि सो द नंबर ऑफ बॉल्स इन फर्स्ट बकेट। एक बकेट में कितनी बॉल्स थी? 34। तो नंबर ऑफ बॉल्स पुट इन अदर बकेट, तो x में हम 34 प्लस करेंगे, तो 34 प्लस 28 वो कितना हो जाएगा? 62। 62 और 34 को आप करेंगे तो 96 आ जाएगा आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। सलमा इन्वेस्टेड ₹3,50,000 इन अ बैंक। अब सलमा ने क्या किया? इन्वेस्ट किए हैं कितने पैसे? 3,50,000 बैंक में, विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ, उसको जो है सिंपल प्रॉफिट जो मिल रहा है कि कितना मिल रहा है? 7.1/4% पर एनम। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद, द रेट ऑफ वाज इंक्रीज्ड। तो क्या है? अब रेट इंक्रीज हो गया, कितना है? 8% पर एनम।
फाइंड द अमाउंट शी हैज़ एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। आपने अमाउंट फाइंड करनी है कि शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स, 7 साल बाद उसको कितनी अमाउंट जो है वो मिलेगी। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल अमाउंट को हम पी से शो करते हैं। ठीक है, ₹3,50,000। ठीक है, रेट, अब हम देखें इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये देखें यहाँ 7 है, टोटल फाइंड करना है। ठीक है, तो 2 ईयर्स का तो मैं बताया हुआ है, तो 7 में से 2 गए तो क्या पीछे बचा 5, तो यानी हमें एक जगह 2 ईयर्स का फाइंड करना है, दूसरी जगह 5 ईयर्स का, तो वो टोटल अब जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 ईयर। तो रेट, अब ये देखिए 2 ईयर्स का फाइंड करना है तो रेट R1 हो जाएगा 7/4%। ठीक है, और रेट 2 में क्या आ जाएगा 8%, ये वाला। ठीक है, तो ये क्या है 7 4 आर 28, 28 में +1 किया तो 29/4%। ठीक है, और इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो 7.25% आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये रेट हमने दोनों तरफ में साथ साथ दोनों का समझा रही हूँ। ठीक है, इसमें हम टाइम लेंगे T1, तो इसमें टाइम कितना था 2 ईयर्स, और यहाँ पे टाइम ये कितना लेंगे T2, क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 ईयर्स। 5 ईयर्स अभी मैंने बताया, टोटल में से हम जो मेरे पास गिवन था उसको माइनस करेंगे तो बाकी 5 ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे I1 हमने फाइंड करना है। ठीक है, और इधर भी हमने I2 फाइंड करना है, इधर I1 इधर I2। ठीक है, अब हमारे पास फार्मूला होता है I1 = PR1T1/100। यहाँ पे भी हमारे पास होता है, वैसे ये PRT/100 है, तो यहाँ पे अब हम 1 2 ले रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। P की वैल्यू दोनों में सेम है, दोनों में वो वैल्यूज़ पुट की, यहाँ R1 पुट करेंगे, यहाँ T1 पुट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे R2 पुट करेंगे और यहाँ पे T2, और डिवाइड करेंगे 100 से। ठीक है, पहले हम ना इस सारे को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी इस सारे को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 ज़ीरो इससे कट जाएंगे, ये इसका आंसर है, ये 2 ज़ीरो इससे कट जाएंगे तो ये इसका आंसर है, यानी I1 रुपीज़ ये आगे, I2 की रुपीज़ ये है। ठीक है, सलमाज अमाउंट आफ्टर 7 ईयर, अब हमने 7 ईयर्स का करना था तो हम इन दोनों को टोटल करेंगे। ठीक है, जो हमारे पास रुपीज़ कितने थे 3,50,000, और फिर I1 हमारे पास ये था और I2 हमारे पास ये था। जब हम इन तीनों को टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5,40,750। ठीक है, तो ये इसका टोटल जो है उसको अमाउंट मिलेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अल्लाह।